हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। इसकी मैं 4-5 वीडियोस पहले बनाकर डाल चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझाया था, फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 कर चुके हैं और 12.2 रनिंग है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और सिर्फ इसी चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं, इससे पहले मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, 12-13 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सब की वीडियोस भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं। लॉकडाउन में घर बैठे आराम से अपनी आप बोर्ड की स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं, चैप्टर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं, कंटेंट को फिर से पढ़ सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर हैं, तो आपकी छोटे बड़े भाई बहन सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आज की ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और अगर आपको लेसन अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक 1 to 8 मैंने समझा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है। अ ब्रूच इज़ मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ठीक है, इस तरीके का एक ब्रूच बना है, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसमें जो है इस तरीके से इसके 10 पार्टीशन किए गए हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन है, डॉट्स वगैरह बने हुए हैं। तो इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो है 35 मिलीमीटर, ठीक है। ये डायमीटर है 35 mm, इसका डायमीटर गिवन है। द वायर इज़ ऑल्सो यूज टू making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. The total length of the silver वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जब हमने इसको बनाया, इस शेप को बनाया, तो एक तो हमारा जो सिल्वर वायर खर्च हुआ वो इसकी बाउंड्री बनाने में, सर्कमफ्रेंस बनाने में खर्च हुआ, ठीक है, इतना ये लगा। और साथ में इसके अंदर हमने 5 इसके डायमीटर्स ड्रॉ किए हैं, जिससे कि हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो हमने 5 डायमीटर्स ड्रॉ किए हैं ये भी सिल्वर वायर के, तो इसमें भी हमारा सिल्वर वायर यूज़ हुआ। तो हमको ये बताना है, पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको ये बताना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहला है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसी को पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस पे जो लगा, सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, वो होता है 2πr, ठीक है, 2πr होता है। और साथ में डायमीटर कितना होता है 2r। कितना होता है डायमीटर, एक डायमीटर कितना होता है 2r, लेकिन डायमीटर्स कितने हैं 5 डायमीटर है, तो 5 × 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πr + 10r, ठीक है, 2πr + 10r। तो आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2π, अगर मैं 2 और r को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, इसने पाई दे नहीं रखा है कि क्या लेना है, तो हम 22/7 ही ले लेंगे। 2 और r को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा π + 10, ठीक है। तो 2 × 35, d कितना है 35, या 2r जो है 2r पूरा 35 का डबल हो जाएगा, ये d है, ठीक है, 2r r का डबल यानी कि डायमीटर, तो 35 ले लीजिए इसको, इंटू पाई 22/7 + 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 इंटू कितना हो जाएगा ये 2
अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और सॉरी, इसको हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा इजीली सॉल्व करते हैं जिससे कि ये आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है 2r इंटू पाई, ठीक है, प्लस 10 r है हमारा 35/2, ठीक है। अब इसमें 2r की जगह 35 रख दीजिए, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा, 35 5 जा 175 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7 5 जा, तो ये हो जाएगा आपका 22 5 जा 110 प्लस 175, तो ये हो जाएगा 285 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये 285 मिलीमीटर जो है, इतना वायर, सिल्वर वायर आपका यूज़ होगा टोटल ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है ना। अब पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में ये कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, थीटा पता करना है। जो ये 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये इक्वली डिवाइडेड है, तो पूरा 360 डिग्री का एंगल इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 36 बचेगा ना। तो एंगल ऑफ सेक्टर जो होगा ये हम खुद ही निकाल लेंगे, ये होगा पूरा 360/10, ठीक है, यानी कि 36 डिग्री है, ये हो गया थीटा। अब हम इसमें रख देंगे पाई, यानी कि 22/7, r स्क्वायर यानी कि 35/2, ठीक है, थीटा 36/360 नीचे आ जाएगा। ये तो 10 जा कट ही गया, ठीक है, 7 5 जा 35 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 से 11 जा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बचा? और कुछ नहीं बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 11 इंटू 35/4, ठीक है, 11 इंटू 35/4, तो ये हो जाएगा 385/4 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर में था ये, मिलीमीटर स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा आपका एक जो ये सेक्टर है, एक सेक्टर का एरिया। ईच सेक्टर का पूछा था तो हर सेक्टर का इतना ही होगा, इक्वल होगा। अगर 10 के 10 सेक्टर्स का पूछता या पूरे सर्कल का पूछता तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ऐसे ही 10 सेक्टर्स इसमें बने हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। ये था 9th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन में, ठीक है। 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला सबने देखी है, एक अम्ब्रेला है, और जब उसको खोल के रख दिया, मतलब जो उसका जो ऊपर से कपड़े वाला हिस्सा होता है, अगर उसको फैला के रख दें तो वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का वो बना हुआ है। इक्वल पार्ट्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा अम्ब्रेला है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर दिया है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी कि 2 रिब्स के बीच में एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये सेक्टर। तो सबसे पहले आपको थीटा चाहिए। थीटा कितना हो जाएगा? 8 रिब्स इक्वली हैं, तो 360 को 8 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। बस यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक थीटा चाहिए होता है और एक रेडियस चाहिए होता है। तो एरिया ऑफ रिब, सॉरी एरिया ऑफ नहीं, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, तो 2 रिब्स के बीच में जो एरिया बन रहा है वो एक सेक्टर ही बन रहा है। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो ये क्या हो जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू रख देंगे। r आपका कितना है 45 इंटू, अच्छा ये भी देख लेना कि इसमें कहीं ये तो नहीं दिया है कि 3.14 रखना है या क्या रखना है, ठीक है। तो ये नहीं दिया है तो हम 22/7 ही रखेंगे, इंटू थीटा भी 45 ही आ रहा है, अपॉन 360,
ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये 8 जा ही कटेगा, अभी हमने 8 जा डिवाइड करके निकाला था, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा कुछ इतना ही ये कैंसिल होगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 45 अपॉन 7 4 जा 28। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 22275 अपॉन 28। किसमें दिया था? सेंटीमीटर में। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ 1 रिब आ जाएगा। अगर पूरा 8 के 8 रिब्स का पूछा होता तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी कि पूरा जो छाते में जितना भी कपड़ा यूज़ हुआ है वो एक सर्कुलर फॉर्म में वो उसका पूरा एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये था। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। आपने देखा होगा कार में आगे से जो वाइपर्स लगे रहते हैं पानी को हटाने के लिए, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो लेंथ ऑफ द ब्लेड दिया है वही आर हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ब्लेड, ठीक है, जो वाइपर की लंबाई है, ठीक है, ब्लेड, इसको ही हम आर कहेंगे। ये इसने दिया है कि ये 25 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। और जितना ये एरिया, जैसे ये है ना, ये ऐसे स्वाइप करके जब एरिया मतलब इतने एरिया तक ही जाता है तो एक ये सेक्टर के बराबर ही एरिया स्वैप करता है, ठीक है। ये एंगल 115 डिग्री का दिया है, 115 ही दिया है ना, हाँ। तो अब ये कह रहा है कि ये ईच वाइपर कितना एरिया साफ़ करेगा वो आपको निकालना है। तो और इसमें क्या चाहिए? थीटा इसने दिया ही है 115 डिग्री। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया क्लीन्ड बाय ईच वाइपर, ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सेम एक ही फॉर्मूला लगना है। पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे क्योंकि इसने बोला नहीं है। 22/7। आर कितना है? आर 25 इंटू 25, थीटा कितना है? 115/360 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये कटेगा, 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं 7 से नहीं होगा, सॉरी 5 से हो जाएगा। ठीक है। और फिर अब किसी से ये नहीं हो रहा है क्या? किसी से नहीं हो रहा है ना? हाँ 2 से हो रहा है। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, बचेगा 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 अपॉन 7 इंटू 36। आपको दिखाई दे रहा है ना? तो ये हो जाएगा 11 इंटू ये 25 इंटू 25 625 हो जाएगा इंटू 23 अपॉन 2 ये 252, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 158125, ठीक है, अपॉन 252 ये आएगा। एक का आया ये, ठीक है, 158125 अपॉन 252, ये एक का एरिया आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसे कितने वाइपर हैं? 2, ठीक है। तो दोनों वाइपर कितना करेंगे? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12। तो ये आपका इतना ही आ जाएगा 158125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना एरिया जो है साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। तो आई होप आपको सब में एक ही फॉर्मूला लगना है, बस हमको ये समझना है कि ये जो है किस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है और किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर तो हमको पता है कि हम इसको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे हैं तो इसमें 2 ही फॉर्मूले हमारे लगने हैं। लेकिन वहाँ पर जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है और हम इसे किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है
टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है। अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, ठीक है। तो ये भी वही है, जब हम टॉर्च से या किसी भी चीज़ से लाइट डालेंगे तो वो इसी फॉर्म में जाती है, ठीक है। तो सेक्टर की फॉर्म में ही जाती है। तो शिप्स पानी में चलती है, तो पानी के अंदर जो रॉक्स हैं उनसे उनको वार्न करने के लिए लाइट्स डाली जाती है। तो वो जो लाइट्स हैं वो उनकी जो लंबाई है वो आर हो जाएगी, कितनी दूरी तक वो जाती है, तो 16.5 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस तक वो लाइट जाती है। और किस एंगल पे जाती है, थीटा इक्वल्स टू 80 डिग्री है, ठीक है। तो हमको एरिया बताना है। तो इसमें जो है इसने बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा एरिया जितने एरिया में लाइट वार्निंग दे सकती हैं, जितनी दूर तक एरिया रेड लाइट जाती है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, एक ही फॉर्मूला है सारे में, या तो ये लगेगा या फिर अगर आर्क लेंथ या फिर बाउंड्री के लिए बोलेगा तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई यहाँ पर 3.14 रखिए क्योंकि इसने खुद दिया हुआ है। आर की जगह आप 16.5 इंटू 16.5 ही रख देंगे, थीटा आप 80 डिग्री रख देंगे और नीचे आप 360 डिग्री रख देंगे, ठीक है। ये आपका जो जितना कैलकुलेट हो रहा है इसको आप कर लेंगे, ठीक है। फिर कर लेंगे आप इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1.57 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 4/9, ठीक है। ये कैलकुलेट जब आप करेंगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। ये हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में, सॉरी हमेशा नहीं, है यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि जो रेडियस दिया है या जो लंबाई दी है, जो डिस्टेंस दिया है वो किलोमीटर में। ये भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। पता चला आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख कर आ गए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो बस एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपने फार्मूला सही रख दिया तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, या 1 नंबर का फार्मूला डिसाइड किया तो 1 मिल जाएगा। कैलकुलेशन सही कर दी तो 1 नंबर और मिल जाएगा। आंसर सही लिख दिया तो 1 नंबर और मिल जाएगा। यूनिट सही लिख दी तो 1 नंबर और मिल जाएगा। यूनिट गलत लिख दी तो 1 नंबर कट जाएगा या आधा नंबर कट जाएगा। तो इस तरीके से होती है मार्किंग, तो ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, अ राउंड टेबल, ठीक है। अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस, ठीक है। तो ये मैं बना देती हूँ आपके, कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये कि एक सर्कल है, ठीक है। बहुत अच्छा सर्कल तो मेरे से नहीं बनता है यहाँ वाइट बोर्ड पे, ठीक है। इसके अंदर समझ लीजिए कि एक हेक्सागन टाइप का बना हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वल डिज़ाइंस कॉर्नर पे इस तरीके से, ये टेबल क्लॉथ है शायद, जो भी है इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन द फिगर इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आर कितना है, 28 सेंटीमीटर है। 20 फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखो क्या क्या दिया, एक तो रेट दिया डिज़ाइन बनाने का, ये है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक √3 की वैल्यू भी दी है कि इतनी लगा लेना, क्योंकि इसमें √3 की वैल्यू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमको इस डिज़ाइन का बताना है कि इस डिज़ाइन को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा इसके रेट से, रेट सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, इसका मतलब हमें पहले इसका एरिया निकालना। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ये जो बन रहा है ये एक सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया निकालने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो पहले हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर हम ये पूरा जो सेक्टर है ये वाला, इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे ये वाइट वाला, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। फिर उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा अमाउंट, पहले 6 से फिर रेट से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको जो करना है वो हमको क्या करना है कि हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। अब ये 6 इक्वल डिज़ाइंस है तो 6 पार्ट में डिवाइडेड है, तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 को 6 से डिवाइड कर लीजिए,
तो थीटा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। जब थीटा 60 डिग्री आ जाएगा तो मैंने आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में समझाया था, आप कर लेना इसको पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्विलेटरल ये कैसे हो जाएगा, ये 60 डिग्री है और ये दोनों जो है सर्कल की रेडियस है, ये भी इक्वल। जब किसी ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। समझिए कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। जब ये 60 है, ठीक है, तो तीनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 60 हटा दीजिए, बचेगा 120। 120 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60। इट मीन्स कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। ठीक है, तो ये आप प्रूव कर देना कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे आएगा। मैं इसको ए बी बी मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, वन सेक्टर AOB। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई इसने कुछ नहीं बोला है, तो पाई हम कितना ले लेंगे, पाई हम ले लेते हैं पाई इसने 22/7 ही लेने को बोला है। ठीक है, 22/7 ले लेते हैं, 22/7 आर। अच्छा हाँ ठीक है, आर हमारा 28 है तो वो 7 से कैंसिल भी हो जाएगा। थीटा हमने 60 निकाल लिया है ओवर 360। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 6 6 जा 360, ये 4 जा कट गया, ये 2 जा 3 जा कट गया और फिर अब कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये आपका बचेगा, ये आपका आएगा 22 × 2 × 28/3। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 410 ये किसका आया, पूरे सेक्टर का एरिया आया, ये पूरे सेक्टर का। ठीक है, सेक्टर AOB का एरिया आया, ये ध्यान रखना है। अब हम निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB का एरिया। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं ये पहले 1-2 क्वेश्चन में बता चुकी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्विलेटरल है। ठीक है, उसके बाद करेगा। तो फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4, साइड कितना है, साइड यही है रेडियस, यानी कि 28 × 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका √3 × 7 × 28। इसको मैं हटा देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर 1.732 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका कितना आएगा, देखो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमने निकाल दिया। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अभी हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, अब हमने सेक्टर का एरिया पहले निकाल चुके थे, अब हम निकालेंगे सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, सेगमेंट या फिर वन डिज़ाइन, कोई भी एक डिज़ाइन का जो एक डिज़ाइन बना है, यही सेगमेंट ही है ये। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेक्टर का एरिया कितना निकाला था मैंने, 410.67 माइनस 333.20। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो एक सेक्टर का एरिया निकाला था, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये तो सेक्टर का नहीं, एक सेगमेंट का एरिया निकाला। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन। ऐसे ही 6 डिज़ाइन बने हैं ना, ये तो हमने एक का निकाला, तो हम जब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 77.47 को, तो आपके पास आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने 6 के 6 डिज़ाइन का एरिया निकाल दिया। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इसको बनाने की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें इसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया इंटू रेट। ठीक है, और एरिया कितना है 464.82 इंटू रेट कितना था, रेट था आपका 0.35।
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा 162.69 रुपीज़। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है आई नो, बट मैं सोच रही थी कि इसको ख़त्म ही कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा खींच रहा था। अब लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है, अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है, ठीक है, और एंगल सेक्टर का एंगल जो है वो पी है, तो टिक द करेक्ट एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर तो आर ही है, थीटा की जगह पी है अपॉन 360। तो इस वाले ऑप्शन को जो है आप अच्छा, इसमें क्या कर रखा है इसने, सॉरी ये कैपिटल आर दिया है इसने, तो यहाँ हो जाएगा। अब ये ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया है इसने। ठीक है, ये ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया है इसने इसका दूसरा ऑप्शन दिया है। इसने क्या करा है, ऊपर और नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कंफ्यूज करने के लिए ये वाला एक ऑप्शन आपको दे रखा है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना नीचे 72 आएगा तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है इसने ऊपर और नीचे। जब हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसने कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, लेकिन तो इससे भी आप समझ जाएंगे ना कि कैंसिल करके आ तो वही जाएगा, यही आ जाएगा, तो उसकी फॉर्म दूसरी दे दी है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 12.2 यहीं पे ख़त्म होती है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उनको अपने आप से कॉपी पर प्रैक्टिस करिए, और फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।